ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जरसूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। तासीर स्पर्मोजेन कंबाइंड स्पर्म ग्रोथ कोर्स। क्या आपका घर बच्चों जैसी नेमत से महरूम है? आप स्पर्म की कमी की वजह से परेशान हैं? स्पर्म से मुतालिक तमाम मालूमात और इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी मर्दाना बांझपन। मर्दाना बांझपन क्या है, इसकी अलामात और वजूहात क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मर्दाना बांझपन क्या है। जब मियाँ बीवी 1 साल तक रिश्ते इज़्वाज में मुंसलिक होकर दुरुस्त हुकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी 1 साल तक औलाद पैदा ना कर सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। नाज़रीन, शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% तक रह जाता है। नाज़रीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है, लेकिन मर्द हजरात अपने आप को बांझ नहीं समझते और ना ही इलाज की तरफ कोई खास तवज्जो देते हैं। मर्दों में बांझपन की 2 इकसाम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो, हमल करार ना पाया हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद है लेकिन वो दूसरी बार मजीद औलाद पैदा नहीं कर पा रहे। इसके अलावा मर्दाना बांझपन की एक सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म में कमी भी है, जो खुशियों में पैदा होते हैं और हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। यह स्पर्म मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना तनासुल से खारिज होकर औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया। फर्स्ट, ओलिगोस्पर्मिया। मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना भी है। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। सेकंड, नेक्रोस्पर्मिया। ये बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मनी में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते, मुर्दा होने की वजह से इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पा सके। थर्ड, एज़ोस्पर्मिया। इस बीमारी में मनी में स्पर्म बिल्कुल ही मौजूद नहीं होते। इस बीमारी में मनी में स्पर्म का बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। इसके बाद टेस्टिकल्स की बीमारियां भी हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल होती हैं। टेस्टिकल्स की 2 तरह की बीमारियां हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील की इस बीमारी में हुस्सियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है, जबकि वेरिकोसील में हुस्सियों के साथ साथ इसकी नालियां भी फूल जाती हैं। नाज़रीन, तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के माहिरीन ने साल की रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ मुरक्कबात और जड़ी बूटियों की आमेज़िश से एक नुस्खा तरतीब दिया है, जिसको तासीर स्पर्मोजेन कंबाइंड स्पर्म ग्रोथ कोर्स का नाम रखा गया। इस कोर्स के इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मुरक्कबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मुअस्सर हैं। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जरसूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है, जो औलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। इसके अलावा ये कोर्स किरम मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनाज़ुर को दुरुस्त करके इसके क़वाम को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल हाइड्रोसील वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है। इसके अलावा ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुश्किल बुनियादों पर बहाल भी करता है। सीमन में मौजूद पसल को खत्म करके दोबारा पैदा होने से रोकता है। स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म के हरकत व सकनात, स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल हदोखाल के साथ जन्म देने में मुआवन है। नाज़रीन, इस कोर्स के इस्तेमाल से आप भी अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महका सकते हैं और अपनी जिंदगी में औलाद की कमी को पूरा कर सकते हैं। आज ही तासीर दवाखाना का तासीर स्पर्मोजेन कंबाइंड स्पर्म ग्रोथ कोर्स इस्तेमाल करें और अपनी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल करें। इसका इस्तेमाल कुदरती तरीके से स्पर्म की पैदाइश में इजाफा करता है। इससे अपनी सदाबहार खुशियों को हमेशा कायम रखें। नाज़रीन, इस कोर्स के मुतालिक या मर्दाना बांझपन के मुतालिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना
اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.